जय हिंद दोस्तों, मैं मनदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एपी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम अपने इतिहास की पहली क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगें तो इनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एपी क्लासेज को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इतिहास का मतलब क्या है और इतिहास के जनक कौन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। अगर इतिहास के फादर की बात करें तो वो है हेरोडोटस। इन्होंने हमें बताया था इतिहास के बारे में और इनकी एक बुक है जो एसएससी जीडी 2019 के अंदर भी पूछी गई थी कि हेरोडोटस की जो बुक है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चला, उस बुक का नाम बताएं। तो इनकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिका। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आप इस बुक को अपने इंपॉर्टेंट स्टार लगाकर अपने नोटबुक के अंदर राइट कर लेना और हमेशा याद रखना। दोस्तों, हेरोडोटस ही हैं जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले प्रागैतिहासिक, दूसरा था दोस्तों आद ऐतिहासिक और तीसरा डिवाइड किया दोस्तों ऐतिहासिक काल में। अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, इसके हमारे पास साक्ष्य है। क्या ये हमारे पास लिखित में है? क्या इसको पढ़ा गया है? अगर एक एग्जाम्पल से हम समझें, हमारा जो देश है वो 1947 के अंदर आजाद हुआ। क्या इसके हमारे पास साक्ष्य हैं? आप कहेंगे कि हाँ, हमारे पास साक्ष्य हैं, बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। हमें पता है कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या ये बातें लिखित में हैं? आप कहोगे कि हाँ, लिखित में भी हैं, बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा गया है। अब क्या इसको पढ़ा गया है? इसमें भी हम कहेंगे कि हाँ, ऐतिहासिक काल को पढ़ा भी गया है। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के भी हमारे पास लिखित में साक्ष्य हैं, इसको भी पढ़ा गया है। और वहीं अगर हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करें, क्या आदि ऐतिहासिक काल के हमारे पास साक्ष्य हैं? आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि हाँ, आदि ऐतिहासिक काल के भी हमारे पास साक्ष्य है। क्या इसको लिखा वह पढ़ा गया है? आप कहोगे कि हाँ, इसको लिखित और लिखा और पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक लिपि थी भाव चित्रात्मक, जिसमें चित्र बने हुए थे, वो लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और वहीं अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, इसके ना तो हमारे पास कोई साक्ष्य है और ना ही इसको लिखा व पढ़ा गया है। ठीक है दोस्तों,
अब आगे अगर हम अपनी क्लास को शुरू करें तो आगे की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर दोस्तों जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है इसको भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक एक करके वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड भी कुछ रहा होगा, मध्य पाषाण काल का भी कुछ टाइम पीरियड होगा और नव पाषाण काल का भी टाइम पीरियड होगा। अगर हम बात करें पाषाण काल की तो पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है अज्ञात वर्ष से लेकर 10,000 BC तक। BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले की। आगे इसके बारे में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। और वहीं अगर नव पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक की जो क्लास है वो समझ में आ गई होगी। अभी दोस्तों इतिहास है, इतिहास के अंदर हमें तारीखें और ये ऐतिहासिक काल ये सब याद करने पड़ेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिस्ट्री के फादर कौन हैं, हेरोडोट्स, इनकी बुक का क्या नाम है। मैंने बताया था आपको हिस्टोरिका। इसी बुक्स के अंदर ये इतिहास के पार्ट हैं जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनमें पूरे इतिहास को डिवाइड किया गया है ताकि हम इनको अच्छे तरीके से समझ सकें कि हमारा इतिहास क्या रहा है। वहीं आगे प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंदर डिवाइड किया है। हर काल के अंदर मानव ने कुछ ना कुछ अपनी ग्रोथ की है। जैसे अगर पाषाण काल की बात करें, यहाँ पर लोग गुफाओं में रहते थे, पत्थरों से शिकार करते थे। आग के बारे में जानकारी इसी काल में मिली। अगर मध्य पाषाण काल की बात करूं, यहाँ पर लोगों ने शिकार करना शुरू किया, तीर कमान के साथ लोग शिकार करना शुरू किया, पशुपालन किया। और जो इस काल के अंदर लोगों ने पहला पालतू पशु बनाया था वो था दोस्तों कुत्ता। कुत्ते को पहला पालतू पशु बनाया गया और दूसरा बनाया गया था घोड़ा। और इनके साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? इनके साक्ष्य एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। माफी चाहेंगे दोस्तों, हमारे पास ब्लैक बोर्ड अभी छोटा है। उम्मीद करते हैं कि टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड करेंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि जो लोगों ने पहला पालतू पशु कुत्ता बनाया था और घोड़ा बनाया था, इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां से मिले हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पहला पशु लोगों ने मध्य पाषाण काल में कुत्ता पशु बनाया था, दूसरा कौन सा पालतू पशु बनाया, घोड़ा, इनके जो साक्ष्य है वो कहां से मिलते हैं? इनके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों आदमगढ़। और ये आदमगढ़ कहाँ है? ये आपका आदमगढ़ MP यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। वहीं अगर दोस्तों नव पाषाण काल की बात करते हैं जो 4000 BC से लेकर 2500 BC तक हमारा टाइम पीरियड रहा है, इसके अंदर लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया, देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया। हड्डियों से निर्मित
हथियार बनाए, हड्डियों के हथियार बनाए जिनसे लोग शिकार करते थे। वहीं इसी काल में हमारा जो है पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पहिए का आविष्कार इतिहास के किस काल में हुआ, तो हमारा आंसर होगा नवपाषाण काल। वहीं हमसे पूछा जाएगा कि कृषि का आविष्कार कब हुआ या कृषि की शुरुआत इतिहास के अंदर कब हुई, तब भी हमारा आंसर होगा नवपाषाण काल। आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारी कृषि है, कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये मेहरगढ़ कहाँ है। कल की क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि मेहरगढ़ कहाँ है। यहां से हमें एक बार दोस्तों, क्या मैं इसको रफ कर दूं? अगर आपने ये नोटबुक में राइट कर लिया है या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप इनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमें गेहूं और जौ के। जो लोगों ने आदि मानव थे या हमारे आदि पुरुष जो नवपाषाण काल के अंदर थे, उन्होंने मेहरगढ़ के अंदर जो खेती शुरू की वो शुरू की थी सबसे पहले गेहूं और जौ की। वहीं अगर धान की बात करूं कि धान की खेती कहां से शुरू हुई, तो धान की जो खेती थी वो हमारी कोल्डे हेड़ा, और ये कोल्डे हेड़ा कहां पर पड़ता है, ये हमारा यूपी के अंदर प्रयागराज के अंदर स्थित है। यहां से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार क्लास को दोबारा से सुन लेना, देख लेना। नोट्स आपको बता ही दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक है आज का मानव विकास और पाषाण काल। पाषाण काल के अंदर हमने पढ़ लिया है कि जो हेरोडोटस है उन्होंने इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया, तो हमारा आंसर होगा 3। वो तीनों भाग हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हमने पढ़ा जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है वो था हमारा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल कि आदि ऐतिहासिक काल को भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या आप बता सकते हैं वो 2 भाग कौन कौन से हैं जिनमें आदि ऐतिहासिक काल को डिवाइड किया गया है? सबसे पहले अगर हम इसके अंदर बात करें तो वो आती है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, और सेकंड आती है हमारा वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। और अगर वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल का हम ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, इसका टाइम पीरियड बहुत सारी किताबों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो इसका जेन्युइन, जो इसका राइट सही टाइम पीरियड है वो है हमारा 2500 BC से लेकर
1750 BC तक। ये हमें कैसे पता चलता है? C14 यानी कार्बन डेटिंग, जो जीवाश्म या किसी की भी आयु के बारे में पता करते हैं तो हम उसको C14 के तहत पता करते हैं। अगर बात करें हम वैदिक काल की, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड हमारा है वो है हमारा 1500 BC से लेकर 600 BC तक, क्योंकि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक बार दोस्तों मैं इसको सारे को रफ कर लेता हूं, उसके बाद हम वैदिक काल को डिस्कस करेंगे। वैदिक काल को कितने भागों में और कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है। वैदिक काल, इसके अंदर सबसे पहले हमारा है जो वो है ऋग्वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC तक रहा है। दूसरा है दोस्तों, इसका दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहा है। आप क्लास को समझते रहें। अगर कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लिखने की अगर आपको आवश्यकता लगती है कि लिख लें, अदरवाइज आपको PDF है जो वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आगे की क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं अब आगे ऐतिहासिक काल। जिस तरीके से प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वेद और उत्तर वैदिक। ऋग्वेद काल की अगर बात करें तो वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 BC से 600 BC तक। वहीं अगर सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। हमने इसको इतनी बार रिवाइज कर लिया है, उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको याद भी हो चुके होंगे और ये एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। वैसे तो एग्जाम का कोई फिक्स तरीका या पैटर्न है नहीं, कभी कभी हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है और एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन की वैल्यू आप सभी को पता है कि सिलेक्शन एक नंबर से नहीं, एक पॉइंट से भी रुक जाता है। अगर बात करें दोस्तों अब ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर सबसे पहला जो भाग है वो है हमारा मध्यकालीन, जिसको मेडिवल हिस्ट्री भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा आधुनिक काल, यानी कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन का जो टाइम पीरियड है वो 712 एडी। एडी का मतलब है दोस्तों एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। और इसका जो टाइम पीरियड कब तक है,
7 AD। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब की मौत तक जो हमारा टाइम है वो है मध्यकालीन, और आधुनिक काल की बात करें तो वो है 1707 AD से लेकर आज भारत की आज़ादी के 1947 तक। ये है हमारा आधुनिक काल। अब हर रोज हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक एक करके अपने इस इतिहास की क्लास को जबरदस्त शानदार तरीके से रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। और दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं मानव की उत्पत्ति। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मानव है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका सिद्धांत किसने दिया। मानव का सिद्धांत एक महान वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इनकी 2 बुक्स थी। सबसे पहली बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी बुक थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसको कब लिखा गया था? 1859 के अंदर। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि चार्ल्स डार्विन ने जो मानव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया वो किस बुक्स के अंदर दिया। तो उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 के अंदर लिखी गई थी। एक और इसकी बुक थी दोस्तों, वो थी डिसेंट ऑफ मैन, जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था इस बुक्स के अंदर कि जो वानर है वो इंसान से मिलते जुलते हैं। आपने कई बार मजाक में सुना भी होगा कि कहते हैं कि हमारे पूर्वज वानर थे, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हमारे पूर्वज वानर नहीं थे, लेकिन जो वानर है वो मनुष्य के समान था। अगर बात करें मानव की उत्पत्ति की, तो जो मानव है उसने किस तरीके से अपने आप के अंदर ग्रोथ की, कि सबसे पहला जो मानव था वो कौन था, उसके बाद कौन आया, तो वो था दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये ऐसे ऐसे अजीब अजीब से नाम हैं, पर क्या करें, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद भी करने पड़ेंगे। अगर इस मानव की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर हमें मिला था। ऐसा नहीं है कि ये वहां पर सेल्फियां ले रहा था, बस इसको देखा गया है कि ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिला गया था। अगर इसकी बात करें उत्पत्ति की, तो ये 40 लाख वर्ष पूर्व इस मानव की खोज हुई थी। इसके बाद जो मानव आया वो आया था जावा मानव। जावा से आप समझ चुके होंगे कि ये कहां पर मिला था, इसकी खोज कहां हुई थी? जावा द्वीप के अंदर। जावा मानव के बाद थोड़ी सी ग्रोथ हुई तो एक और मानव की खोज की गई, वो था पीकिंग मानव। और पीकिंग से आप समझ चुके होंगे ये अजीबोगरीब से नाम कहाँ मिलते हैं। ये बोलो, छोटी छोटी आंखों वाले कहाँ? चीन के अंदर, चाइना। पीकिंग मानव के बाद
जो मानव की ग्रोथ हुई वो जर्मनी में एक निएंडरथल नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी, तो उसी के लिए इसको निएंडरथल नाम दे दिया गया। कहां पर ये? जर्मनी में। निएंडरथल के बाद जो मानव की खोज हुई थी वो हुई थी क्रैमोगनाव। इस मानव की खोज कहां हुई? फ्रांस में। इसी मानव के बाद हमारा आज का आधुनिक मानव आया। आधुनिक मानव यह नहीं कि जो जैसे अब हम हैं, ये इसी टाइम आया था। आधुनिक मानव की खोज हुई थी 36,000 BC में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 36,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव की खोज हुई थी। और इसका जो वैज्ञानिक नाम था वो था होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का नाम क्या था? होमो सेपियंस। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि आधुनिक मानव की खोज कब हुई थी, तो आप उसका उत्तर देंगे 36,000 BC के अंदर। वहीं आपसे पूछा जाएगा जो आधुनिक मानव है उसका साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है होमो सेपियंस। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मानव की उत्पत्ति से जो मानव विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था हमारा चार्ल्स डार्विन ने। और ये सिद्धांत कौन सी बुक में दिया था? इसकी बुक का क्या नाम बताया था मैंने? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और वो कब लिखी गई थी? वो लिखी गई थी हमारी 1859 के अंदर, यानी 1859 के अंदर। दूसरी बुक का क्या नाम था? डिसेंट ऑफ मानव, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो वानर है वो ही मानव के समीप है। हमारे पूर्वज वानर नहीं थे, लेकिन वानर के थोड़े थोड़े समान थे। वो बुक कब लिखी गई थी? 1871 में। ठीक है। अगर बात करें तो पहला मानव कौन सा खोजा गया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद जो मानव ने थोड़ी सी विकास किया, उन्नति की, वो था हमारा जावा मानव। और जावा मानव कहां पर खोजा गया? जावा द्वीप पर। जावा मानव के बाद जो मानव आया वो हमारा पीकिंग मानव। और पीकिंग मानव की कहां खोज हुई? चीन के अंदर। पीकिंग मानव के बाद आया हमारा निएंडरथल। जर्मनी में निएंडर नदी के पास इसकी खोज हुई थी। उसके बाद जिस मानव की खोज हुई वो था क्रैमोगनाव। कहां पर इसकी खोज हुई? फ्रांस के अंदर। इसके बाद आधुनिक मानव 36,000 BC, यानी कि 36,000 ईसा पूर्व आधुनिक मानव की खोज हुई, जिसका साइंटिफिक नाम था होमो सेपियंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जो इस क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा वो एक जेन्युइन कंटेंट होगा, जो हमने पेड क्लासेस के अंदर सीखा है। और वो ज्यों का त्यों आपको फ्री में YouTube के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको जैसी क्लास लगे वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना फीडबैक दें, ताकि हम उस फीडबैक के ऊपर काम करें और आपको एक बेहतरीन अंदाज के अंदर क्लास प्रोवाइड करवाते रहें। यह हमारी एक शुरुआत है और धीरे धीरे हम अच्छे लेवल पर ग्रो करेंगे और हिस्ट्री को एक अच्छे बेहतरीन तरीके से समझेंगे
ताकि हम अपने एग्जाम में आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन ज्यों के त्यों करें, एक भी इस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये हमने पेड क्लासेस के अंदर बहुत महंगी महंगी फीसें देकर सीखा है और वही चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास होगी। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,